श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस लक्ष्य निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का लक्ष्य है कि जो वो कर सकता है करे, जो वो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है उसे वह पूरा करे। यदि कोई आप पर भरोसा और उम्मीद करता है तो उसकी ये मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने दूसरों को। आप किसी की सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। जहां लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत है, परंतु बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ें। जो जल्दबाजी करते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब न किसी का हाथ चाहिए न किसी का साथ चाहिए। इंतज़ार करोगे तो बस उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतज़ार मत करो। तुम जितना सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। जीवन में हार कभी मत मानो। हाँ, जीवन में कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर सदैव याद रखिए, पानी में डूबने से इंसान की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए कभी हार मत मानो, बल्कि निरंतर लगे रहो। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है आपको अपने किए गए कार्य में सुधार व संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो, सोचो और फिर कोशिश करो। जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ दो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, परंतु आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमज़ोर। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को मत बताओ, ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। जो छोटी सी सोच वाले मनुष्य होते हैं वो बुराई करते हैं, जबकि प्रभावशाली और बड़ी सोच वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति माफ़ करने की होती है। अगर आप वास्तव में अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, भाग्य उनका साथ जरूर देता है। जब आप अधूरे मन से कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी आधी अधूरी मिलती है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी ही शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती हैं। पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि आप दूसरी बार असफल हो गए तो लोग कहने लग जाएंगे कि पहली सफलता तुक्के में थी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो आप अपनी आदतें बदल लो, आपका भविष्य बदल जाएगा। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे।
अपना गम सोच समझ कर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सिरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। क्रोध हो चाहे आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कितना नुकसान हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सुनहरा मौका रहता है जिसे लोग कल कहते हैं। कभी भी गलत तरीके मत अपनाना, चाहे सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। कल चला गया, आने वाला कल अभी तक नहीं आया। हमारे पास आज ही है, चलो आज से ही शुरू करो। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। समय और ज़िंदगी दो सबसे बड़े अध्याय हैं। समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है, तो ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, सिद्धांत और उद्देश्य से भूल जाते हैं। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं तेज़ी से निकल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।